इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी दृष्टि में कोई चेतनशील व्यक्ति है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। मतलब है इस दुनिया में आकर हम कर क्या रहे हैं। इस सवाल का जवाब अलग हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे अलग कोई नहीं रह सकता। आखिर वह कौन सा कार्य है जिससे अलग कोई नहीं रह सकता। आज पहली बार इस रहस्य को हम जानेंगे। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पहली बात यह है कि हम जो कार्य करते हैं उसमें खेल भी शामिल होता है, उसको भी हम कार्य करते हैं। जैसे क्रिकेट, कबड्डी, जुआ खेलना, और जहाँ पर जुआ की बात आती है वहाँ पर चौसर का प्रयोग ज़रूर होता है, और जिसे चौसर पर कमांड होता है वही उसके विजेता होते हैं। महाभारत में देख लीजिए, मामा शकुनी को चौसर पर कमांड था, जिसकी वजह से युधिष्ठिर को हार की खानी पड़ी। और हम लूडो भी खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे। लूडो में क्या होता है, उसमें भी चौसर होता है। चौसर का लोक भाषा में उसको हम पासा भी कहते हैं। और पासा पर कमान हर किसी को नहीं होता, और इसको मनोरंजन के रूप में भी खेला जा सकता है। लेकिन चौसर पारने का मतलब एक तरह का जुआ भी हो सकता है, जुए के रूप में भी खेल सकते हैं। खैर, लूडो खेलने में होता क्या है सो पहले समझा जाए। उसमें चौसर होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं, और गोल चिपटी रंगीन छोटी सी वस्तुएं होती है, जिसको हम लोक भाषा में गोटी कहते हैं। और ये जो लूडो है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसको हम सांप और सीढ़ी वाला लूडो कहते हैं। और इसमें बोर्डनुमा प्लेट के पटल पर ये सांप और सीढ़ी की आकृति बनी होती है, और 1 से 100 तक का अंक उस पर अंकित होता है। और जो अंक होते हैं उस पर एक अंक से ऊपर से नीचे की ओर सीढ़ी और सांप से जुड़े होते हैं। और इसमें जब खेल शुरू होता है तो जो बिना अंक के एक चौकोर जो स्थान होता है उसमें सभी लोग अपने अपने गोटी को रखते हैं, और उसमें चौसर पारने का एक नियम होता है कि भाई एक आएगा तभी अब अपने गोटी को बाहर निकाल सकते हैं। तो एक आने के बाद दिक्कत होती है एक आने में, क्योंकि जान करके लाना होता है। कमांड तो है नहीं पासा पर, खैर किसी तरह लोगों को आता है, और जब एक आता है तो एक अंक बाहर निकलते हैं, और उसको कहा जाता है कि ये हमारी गोटी का पुनर्जन्म हुआ।
पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म होता है, क्योंकि कई बार खेलते हैं। वैसे ही गोटी तो पुनर्जन्म है। और चौसर को पारते हैं, उसमें बिंदु 1 से 6 तक बिंदु, 6 चौकोर बने होते हैं उसमें। और बोर्ड के पटल पर जब उसको उड़ेलते हैं तो उसमें वो बिंदु दिखाई देती है, कहीं 1, 2, 3। तो बड़े अंक जो होते हैं 6, तो 6 खाना वो आगे बढ़ेंगे। इस तरह से बढ़ते हैं। और जिनको उस चौसर पर, पासा पर कमांड होता है और हमको लाना है 2। दूसरे अंक में सीढ़ी है, अगर वहाँ पर हम 2 अंक लाते हैं तो सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसा कोशिश करते हैं, और किन्हीं को आ भी जाता है तो सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर वाले अंक पर चले जाते हैं। लेकिन अगली बार जब वो चौसर पारते हैं तो ऐसा अंक आता है जो सांप के मुंह में चला जाता है और सांप का शिकार हो जाते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं। इस तरह से बार बार ऊपर जाना, नीचे आना, ये चक्र चलते रह जाता है। लेकिन उसमें जिनका पासा पर कमांड होता है, वो जितना चाहते हैं लाने के लिए तो सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं। अंत में 100 पर वही पहुंचते हैं जिनको पासा पर कमांड होता है। ये जो है लीडो का खेल, सांप और सीढ़ी वाला, इसी तरह का समझिए। तो हमारा जीवन भी है, ये दुनिया भी है। दुनिया में हम आकर के कर क्या रहे हैं, क्या करते हैं? जो हर कोई करता है यही काम है, लीडो, एक तरह का लीडो। ये दुनिया जो है लीडो खेलने का एक जो है बोर्डनुमा प्लेट है, उसके पटल पर जो है हम लोग लीडो खेल रहे हैं। तो उसमें खिलाड़ी कौन कौन होते हैं ये समझना होगा। 4 खिलाड़ी होते हैं। तो 4 खिलाड़ी में मैं बता दूं, साधु, संत, महात्मा और सामाजिक। तो सामाजिक व्यक्ति वो उसी में लटपटा जाते हैं। और बाकी ये 3 में से उस 100 पर पहुंचने वाले एक ही व्यक्ति होते हैं जिनको महात्मा कहते हैं। और ये जो किस रूप में ये जो बोर्ड बना हुआ है, इसकी जो है इसको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं। तो ये जो है बोर्डनुमा जो पटल है, उसके पटल पर तो जान ही रहे हैं लूडो में सांप और सीढ़ी, इसकी आकृति बनी होती है। ये आकृति है किस चीज़ की? सांप और सीढ़ी, दुआ और बद्दुआ। यहाँ पर दुआ और बद्दुआ, बद्दुआ सांप की आकृति है और दुआ सीढ़ी की आकृति है। और ये जो होता है, जो हम कहे चिपटी और गोल जैसी छोटी वस्तु जो होती है, उसको हम गोटी कह रहे हैं लोक भाषा में। वो गोटी क्या है? गोटी हमारा मन है, और पासा कर्म है। और पासा पर जो बिंदु 1 से 6 तक जो बने होते हैं वो क्या है? वो हमारे कर्म की गति है। और इस तरह से 1 से 100 तक जो अंकित अंक होता है, वो 100 जहाँ जाते हैं वो मोक्ष का स्थान होता है। जो 100 पर पहुँचा उसको मोक्ष, मुक्ति। और वो 1 से शुरू होता है, 1 से 100 तक जो अंकित होता है। तो एक स्टेशन, जो भी अंक है हम कह रहे हैं, वो स्टेशन है। 100 स्टेशन वहाँ पर ठहराव होता है। हम चलते हैं यहाँ से, जब चौसर पारते हैं, अंक आता है, गति मिलती है उस गोटी को, मन को गति मिलती है। मन भागता है कि हम जल्दी से मोक्ष की ओर चले जाएं, मोक्ष तक हम पहुँचें। मन ऐसा करता है। तो जाने का रास्ता तो यही है, कर्म की गति
और जिसको चौसर कहते हैं कर्म, तो उस पटल पर दुनिया के जो वो बोर्ड के जो पटल है उस पर जब हम कर्म को उड़ेलते हैं तो गति आती है उसमें, और कितनी गति आई उसके अनुसार जो मन है गोटी के रूप में उसके अनुसार आगे बढ़ता है, और वो चाहता है कि हम सीढ़ी पर चढ़ें। लेकिन कर्म हमारा, हम किस तरह का कर्म किए हुए हैं वही तो सामने आता है। हमारे कर्म में बद्दुआ है या दुआ है। अगर बद्दुआ अधिक है तो हमको आगे चल कर के सांप का शिकार हमको होना पड़ता है और फिर वापस आ जाते हैं। और अगर बद्दुआ की मात्रा अधिक है और सिर्फ अगर बद्दुआई है फिर उसको रोक कहाँ है, तो फिर सीढ़ी पर चढ़ के आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस चंद मिनटों में वो मोक्ष के स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे पहुंचने वाले कौन होते हैं? जिनको उस पर कमान होता है, कर्म पर कमान। कौन सा कर्म? तो कर्म तो मैंने बताया है 3 तरह का कर्म है। अच्छा कर्म, और उससे अच्छा कर्म एक होता है, और एक सबसे अच्छा कर्म। तो सबसे अच्छा कर्म करने वाले हर कोई नहीं हो सकता। न साधु हो सकता है, न संत हो सकता है, न सामाजिक व्यक्ति। सामाजिक व्यक्ति के पास तो अपराध शामिल है भीतर, उसको तो मोक्ष मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हम सामाजिक हैं तो हमको मोक्ष कैसे मिल सकता है? भीतर जो अपराध बैठा है नहीं संभव है। तो सामाजिक लोग तो ऐसे मरा जाते हैं। जो साधु होते हैं कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, संत होते हैं बहुत आगे तक चले जाते हैं, 90 नंबर के स्टेशन पर चले जाते हैं। 2-4 स्टेशन रहता है, सोचते हैं कि अगली बार हम, लेकिन कुछ कमी रह जाती है इस संत में, महात्मा नहीं होते हैं। अगर उसको मेंटेन करके महात्मा हो जाते हैं तो फिर उनका वही अंक आएगा जो मोक्ष के स्थान पर पहुंचा देगा। तो पहुंचने वाले महात्मा होते हैं। और महात्मा क्या होते हैं? समर्थ गुरु होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वही भगवान होते हैं। उनको कहीं कोई रोक नहीं है। जो भगवान होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनकी कहीं रोक नहीं है। और उस स्थिति में जिनका जो भगवान और साहित्यकार की बात आई तो मैं ये भी बता दूं कि वो कौन हो सकते हैं। तो सब आत्मा का ही खेल है। आत्मा के अधीन सारी शक्तियां हैं, जितनी भी शक्ति हैं सब। और उस शक्ति संपन्न आत्मा जब शरीर धारण करती है तो जन्म कहलाता है। और जिसका पुनर्जन्म हो जाता है वो भूल जाता है। लेकिन वही यदि आजादास वापस आती है, महसूस करते हैं कि हम तो शक्तिशाली हैं, हर तरह की शक्ति है, हम ऐश्वर्य का हमारे भीतर समूह है। ऐसा जिनके भीतर, तो वही तो भगवान हो जाते हैं। ऐश्वर्य का समूह उनके भीतर आ जाता है, हो जाता है स्थापित, तो भगवान उनको फिर कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से अगर हमारा पुनर्जन्म हुआ है और हमारे भीतर ऐश्वर्यों का समूह अगर स्थापित हो जाए और शक्ति संपन्न हो जाए तो फिर जन्म कहलाएगा। और जन्म हुआ तो फिर कोई नहीं रोकेगा, फिर मोक्ष तक पहुंच जाना है आसानी से। इस तरह से दुनिया जो है एक लूडो का खेलने का एक मैदान है जिस पर हम सभी लोग खेल रहे हैं। लेकिन जीत किन्हीं की नहीं होती है। यहाँ पर जीवन की हार होती है, यहाँ पर रुपये पैसे की हार नहीं होती है। यहाँ जीवन हम हारते हैं और बार बार हारते हैं, बार बार आना पड़ता है। इस चक्र से हम छुट्टी नहीं पा सकते हैं। इसको जानने की, समझने की बहुत ज़रूरत है। यदि आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई अपनी बात तो मैं रखता हूँ और इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।